तो सर वो ना बड़े खतरनाक से टॉपिक्स हैं हमारे आज के तो। उनमें तो ये मैप और फिल्टर तो लाजमी यूज होने हैं। इसको करूँ करूँ। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सॉरी, सेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेक श्योर कीजिएगा मेरी आवाज और स्क्रीन विजिबल है और क्लियर है दोनों चीजें। यस सर। क्लियर। ओके, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो है लोकल स्टोरेज और क्लाउड ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि हम लोकली तौर पे, देखिए ना, स्टोरेज होती है दो तरह की। सबसे पहले स्टोरेज को देखते हैं, थोड़ा सा इसको ना डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ आज हमने कवर करनी है। तो स्टोरेज दरअसल होती है दो तरह की, एक होती है क्लाउड बेस्ड और एक होती है लोकली। क्लाउड बेस्ड वो होती है जो इंटरनेट के ऊपर हम डाटा वगैरह सेव करते हैं, ठीक है, हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, या हमारी जैसे गूगल ड्राइव हो गई है, ठीक है, उसमें हमने डाटा रख दिया और कभी भी किसी भी टाइम वहां से हमने उसको गेट कर लिया, या इसको हम शेयर कर सकते हैं किसी भी शेयरेबल लिंक के थ्रू, ठीक है। और एक होती है लोकली। तो जैसे हमारे कंप्यूटर में वो होती है स्टोरेज, हमारी हार्ड डिस्क हो गई है, ठीक है, ये वो चीज़ें। तो इसी तरह इस टॉपिक, सॉरी, इस कह लेंगे इसमें भी दो यही चीज़ आ जाती है स्टोरेज की ना। तो लोकल स्टोरेज दरअसल ये एक ऐसी चीज़ है कि हमने अपने कंप्यूटर के अंदर, सॉरी, हमने अपने ब्राउजर के अंदर डाटा सेव करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके ब्राउजर के अंदर ही डाटा सेव होगा, किसी और के ब्राउजर के अंदर डाटा सेव नहीं होगा। इसको हम आगे डिटेल से देखते हैं। तो आज के जो, और इस दोनों चीज़ों के ना, लोकल स्टोरेज और क्लाउड ऑपरेशंस के, ये दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है इन चीज़ों को। एक होगा थ्योरेटिकल और एक होगा प्रैक्टिकल। तो आज का जो दिन है वो हमारा थ्योरेटिकल में गुजर जाएगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज को थोड़ा सा देखने में, क्लाउड ऑपरेशंस को समझने में कि ये क्या चीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा तकरीबन टाइम पूरा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। तो कल हम एक पूरी प्रॉपर ऐप बनाएंगे जिसे हम टू डू ऐप का नाम देते हैं, ठीक है। उसमें हम देखेंगे अपने टास्क वगैरह ऐड करेंगे, डेली टास्क ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे अपने यूआई पे शो करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसे अपडेट भी करेंगे, फिर डिलीट भी करेंगे। तो ये जो एक पूरी ऐप होगी वो हम कल बनाएंगे। आज थ्योरेटिकल देखते हैं इस चीज़ को। तो इस जो आज का जो फ्लो है हमारा, उसमें जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो है लोकल स्टोरेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, ठीक है। स्टोरेज देखेंगे, स्टोरेज एपीआई को देखेंगे, जेसन स्ट्रिंगिफाई और जेसन पार्स को देखेंगे, और इसमें रिएक्ट सेटअप को देखेंगे, यूसफेट का जो सिंक्रोनिस वे होगा उसको देखेंगे, फ्लड ऑपरेशन को देखेंगे, जो हम कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं उसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से। ये भी ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने वो स्टेट्स वगैरह की हुई है ना, अब तक कवर कर ली है ना? कौन से स्टेट सर जी? यूज स्टेट तो वगैरह। जी बिल्कुल, यू स्टेट्स वगैरह या रिएक्ट में जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपने कवर किए हैं आज? अब तक कवर कर ली हैं? अगर आपने कवर कर ली हुई है तो इसलिए हम आगे हैं। तो मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर एक स्टेट में डाटा सेव हो और ब्राउजर रिफ्रेश कर दें तो क्या होगा? स्टेट्स में हम डाटा सेव करते हैं ना, तो अगर हम उसे ब्राउजर को रिफ्रेश कर दें तो फिर क्या होगा? डाटा सेव रहता है सर जी। नहीं सर, वो डाटा डिलीट हो जाएगा।
तो इसी चीज का आज हमने देखना है कि रिएक्ट स्टेट रिफ्रेश होने के बाद डाटा क्यों भूल जाती है। तो आज ये हम सब कुछ आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि रिएक्ट स्टेट और लोकल स्टोरेज का। पीछे को आओ। ओके। तो सबसे पहले ना हम एक रिएक्ट स्टेट को समझते हैं। ठीक है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा नोट पैड ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। आज फिर हमने थ्योरेटिकल ज़्यादा करना है, सॉरी, जी थ्योरेटिकल ज़्यादा करना है, प्रैक्टिकल में थोड़ा कम होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं लोकल स्टोरेज प्लस CRUD ऑपरेशंस। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम एक स्टेट लिखते हैं ना, तो स्टेट कैसे लिखते हैं किसी चीज़ की, कोई भी मतलब कह लेंगे एक सेट स्टेट हमने करनी है, ये यूज स्टेट को हमने यूज करना है रिएक्ट में, तो कैसे लिखेंगे? कुछ भी दिख रहे हैं चले मैं खुद ही लिख लेता रूट। हूँ। आई थिंक माइक सही नहीं चल रहा। तो टास्क आ जाएगा इसमें। उसके बाद हम कुछ भी इसको कर लेते हैं सेट टास्क। ठीक है। तो ये जो टास्क मैंने बनाई है, कह लेंगे कि डाटा लिया है मैंने स्टेट के अंदर, तो ये कहाँ पे सेव होगा स्टेट के थ्रू? ये बताया था ना मैम ने आप लोगों को। स्टेट में से हाँ चले मैं पर से रिवाइज कर देता हूँ, पर हर चीज़ें भूलने वाली नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट में स्टेट्स के थ्रू ही हम सारा काम करते होते हैं। ये जो स्टेट्स का डाटा होता है ये रैम में सेव होता है, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की रैम में सेव होता है, और ये मेमोरी टेम्परेरी होती है। जैसे ही हम ब्राउजर बंद करेंगे या रिफ्रेश करेंगे या आपका लैपटॉप रीस्टार्ट होगा, ठीक है, फर्दर किसी वजह से अगर आपका एक दफ़ा वो शट डाउन हो गया सिस्टम, तो उसके बाद जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो आपकी मेमोरी क्लीन हो चुकी होगी, ठीक है, डाटा खत्म। इसी वजह जो रेक स्टेट्स होती हैं उनको हम टेम्परेरी स्टोरेज कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही हम फर्ज करें कि हमने एक टू डू ऐप बनाई है। ठीक है। टू डू ऐप का मतलब ये है कि हमने एक ऐसी वेब ऐप बनाई है जिसपे हम डेली के टास्क वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, जस्ट लाइक है डेली डायरी अपनी। ठीक है। उसमें हमने 20 टास्क ऐड किए हैं। ठीक है। किसी वजह से अगर हम स्टेट के थ्रू डाटा सेव कर रहे हैं तो हमने ब्राउजर रिफ्रेश कर दिया। ठीक है। गलती से हमारा F5 पे कह लें कि हाथ लग गया, तो ब्राउजर हमारा रिफ्रेश हो गया। ठीक है। या हमने ब्राउजर अपना बंद कर दिया, या कह लें कि हम लैपटॉप सॉरी कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अचानक लाइट चले गई है। ठीक है। अगर यूपीएस भी है तो जब भी थोड़े से सेकंड लगते हैं उसको, तो एक झटका लगता है तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। ठीक है। तो सब कुछ वो खत्म हो जाएगा। तो उसके ऊपर वो क्या कहेगा, यूजर कहेगा कि भाई मेरी ऐप खराब है। ठीक है। या क्या कहते होते हैं, या प्रॉब्लम रिएक्ट में है या क्या चीज़ है, उसे समझ नहीं आएगी। तो ये रिएक्ट स्टेट्स का बिहेवियर होता है कि वो टेम्परेरी उसे क्लोज करता है। जस्ट लेट मी डू वन थिंग। ओके। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ब्राउजर हमें लोकल स्टोरेज देता है। ठीक है। लोकल स्टोरेज जो है वो ब्राउजर के अंदर परमानेंट स्टोरेज होती है। रिफ्रेश करो, ठीक है, तब भी डाटा वहीं रहता है। ठीक है। टैब बंद कर दो तब भी डाटा वहीं रहेगा, कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लो तब भी डाटा वहीं रहेगा। ठीक है। तो डाटा तब तक हमारे ब्राउजर में सेव रहेगा जब तक उसे खुद मैन्युअली डिलीट ना कर दें उस डाटे को। ठीक है। या हम ब्राउजर की जो हिस्ट्री और कैशे मेमोरी जो लोकल स्टोरेज होती है ना उसे क्लियर ना कर दें, तब तक डाटा हमारा सेव ही रहेगा उस चीज़ में। जैसे हमारे कह लेंगे वो ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम, देख सकते हैं ना, किसी दराज की वेबसाइट पे जाएं तो हमने अपने कार्ट में चीज़ें ऐड कर ली हैं। ठीक है। तो उसे हम 2 3 दिन बाद भी आए तो तब भी वो वहीं पे रहती है। इसमें हम लिमिट भी सेट कर सकते होते हैं, वो डिफरेंट होती है। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर रिएक्ट स्टेट टेम्परेरी है और लोकल स्टोरेज परमानेंट है, ठीक है, तो जो हमारा यूआई है वो किससे रेंडर होनी चाहिए? क्वेश्चन है मेरा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर रिएक्ट स्टेट टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है, और लोकल स्टोरेज परमानेंट है, ठीक है, ब्राउजर के लिए,
तो यूआई किस चीज़ से रेंडर होनी चाहिए? मतलब कि जो हमारा फ्रंट एंड है वो किस चीज़ से रेंडर होना चाहिए, डाटा किस चीज़ से लोकल हमें शो स्टोरेज करवाना से। चाहिए? लोकल जी स्टोरेज से। सर वो नहीं सर, ये स्टेट से वो शो होगा। आपने आई थिंक वो स्टेट्स वाले जो लेक्चर्स थे उनको अच्छे से समझा नहीं है। मेरा 6 लेसन रहता है सर। हाँ अच्छा, वैसे सर जो चीज़ नहीं आती है आपका उस दिन लेक्चर मिस हुआ होता है। मेरे ना 3 से 4 लेक्चर लास्ट वीक में मिसिंग हो गए हैं। तो मैंने बाद में कवर किए, मैंने मैम से ना कंफर्म भी किया था। फिर मैम ने मुझे सेशन दी हुई है, फिर वो मैंने अब देखने आया चलो। ठीक है उसमें चलेंगे मेरा सर, ना लाजमी तो देख पेरेंट टू चाइल्ड टू चाइल्ड डाटा मेरा वो फॉरवर्ड नहीं हो रहा था। अच्छा। वैसे ऐप चल रही है, लेकिन डाटा पास नहीं हो हम्म। रहा। चलो उसे सर हम देख लेंगे, या आप मुझे वैसे कांटेक्ट कर लीजिएगा स्लैक के ऊपर या जीमेल पे या मेरी व्हाट्सएप पे, तो उसे देख लेंगे। जी मैं शेयर करूंगा, थैंक यू सर। ओके सर। तो इस चीज़ का हम एक मेंटल मॉडल बना लेते हैं, ठीक है, ये काम कैसे करती है चीज़ें, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज को हम करंट के साथ या कह लेंगे स्टेट में हम रिएक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसका एक मैं एक मॉडल बना लेता हूँ, इसे हम मेंटल मॉडल कहते हैं, या वैसे मॉडल लिख लेते हैं इसका, या वर्क फ्लो कह लें सिंपल। तो सबसे पहले यूज़र आएगा, ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा, यूज़र क्लिक करेगा, देन रिएक्ट स्टेट होगी जो, वो रिएक्ट स्टेट पे जाएगा, डाटा वगैरह सारा ये अपना उसका, देन उसके बाद यूआई हमारा अपडेट हो जाएगा। अच्छा, यूज इफेक्ट का आपको पता है यूज केस क्या होता है, कि हम यूज इफेक्ट कहाँ पे यूज करते हैं, यूज स्टेट हम कहाँ पे यूज करते हैं, उसके बाद लोकल स्टोरेज आएगा। यूज इफेक्ट वन टाइम लाजमी चलता है अच्छा। जब ये इसको रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, और जो यूज स्टेट है वो हर दफा चलता है? नहीं। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है जो यूज इफेक्ट है वो जस्ट एक दफा चलेगा जब भी हम रिफ्रेश करेंगे, हाँ। और जो यूज स्टेट है वो हर दफा चलता रहेगा, हाँ। राइट? यस। चलें ठीक है सर, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अब हम आते हैं लोकल स्टोरेज की तरफ। तो इसे मैं देख लेता हूँ, बहरहाल से दोबारा ना आप डीपली जाइएगा, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जो बताया जाए वो इनफ होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से भी कोई कई दफा ना चीजें थोड़ी सी ना स्पीड से चलना पड़ता है, ठीक है, तो इस वजह से भी आप इस चीज को देखें कि हम इसको डीपली कैसे देख सकते हैं। आप टॉपिक को वो लें जो भी यहाँ पे टॉपिक कवर होते हैं, उसे जाके आप खुद भी एक्सप्लोर करें, उसको डीप डाइव करने की कोशिश करें, ठीक है, उसे एडवांस लेवल पे समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह। जी। थैंक यू। वैसे आपकी बात किसी हद तक ठीक है, कि वो जो एक है तो वो यूज इफेक्ट है वो सिर्फ एक दफ़ा चलेगी, और उसके बाद जो यूज स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू यू कि वो बार बार चलती रहेगी, लेकिन उसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश कीजिएगा। जी ठीक है, तो इंशाल्लाह। अब हम आते हैं लोकल स्टोरेज के ऊपर, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में जब हम डाटा से वगैरह सेव करेंगे तो जाहिर बात है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोकल स्टोरेज एपीआई यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ब्राउजर हमें क्या फंक्शंस देता है लोकल स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो कितने की ये चीज, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोकल स्टोरेज है वो किस चीज़ के ऊपर काम करती है। जो लोकल स्टोरेज में हम डाटा है वो हम सिर्फ स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि लोकल स्टोरेज में जो डाटा जाएगा वो जेसन की फॉर्म में जाएगा, उसमें हम स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे भी देखते हैं, जस्ट एक मैंने छोटा सा इसको शो करवाया है कि क्या क्या चीज़ें अगर कैसे कैसे हम काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं हमें एपीआई या जो भी हमें फंक्शन मिलते हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिलता है जी, एक फंक्शन देती है लोकल स्टोरेज अपने थ्रू के सेट आइटम का। अब सेट आइटम के साथ हम क्या कर सकते हैं भाई, हम जो वैल्यूज हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मस्ट भी वैल्यूज जो हैं वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए, ठीक है। इस पे सेट आइटम के साथ हम डाटा अपना सेव कर सकते हैं। ओहो किधर चला गया ये? उसके बाद हम गेट आइटम के साथ अपना डाटा वहाँ पे शो करवा देंगे यूआई के ऊपर। इसके बाद देन जस्ट होगा कि लोकल स्टोरेज जो होगा उसे हम रिमूव आइटम की सिर्फ एक कोई भी चीज़ एक एंटिटी डिलीट करने के लिए यूज़ करेंगे,
ठीक है। तो लोको स्टोरेज क्लियर का फंक्शन देता है हमें ब्राउजर। तो उसके साथ हम पूरा लोको स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं कि सारा डाटा हम डिलीट कर देंगे, वो जो ऐसे होता है नहीं मोबाइल को रीसेट कर दिया, वो वाला हिसाब है। तो नेक्स्ट वन हम चलते हैं इस चीज़ के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो लोको स्टोरेज है वो सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर करती है। ठीक है। वो आपकी जस्ट नंबर वगैरह को या किसी भी चीज़ को सेव नहीं करेगी। ठीक है। या बाकी जो डाटा टाइप्स होती है उनको सेव नहीं करेगी, उसे आपको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वो लोकल स्टोरेज में सेव होगी। और ऐसे ही वो चीज़ है, जब उसे हम वहाँ से कह लेंगे अपने यूआई के ऊपर शो करवाएंगे, तो देन हमें पहले अपनी स्ट्रिंग को उस डाटा टाइप में वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद हम वहाँ पे शो करवा लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, हाँ ये वाली। ठीक है। जेसन स्ट्रिंगीफाई और जेसन पार्स। ठीक है। जेसन का पता है ना क्या चीज़ होती है वो, जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था। कोई एक बताना चाहिए कि जेसन क्या चीज़ होती है। ये वाली जो लिखी हुई है, इसमें एनोटेट कर देता हूँ मैं। एनीमन। जी सर, कश्यप कुछ बताने लगे थे इस जेसन के बारे में। हाँ सर जी, फिलहाल सर माइंड में नहीं। ओके। तो मिस्टर आप बताएंगे ये जेसन वगैरह क्या होता है। सर जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट नोटेशन है कि जावास्क्रिप्ट को हम जब ओके। ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट कर। अच्छा, कोई आसान सी भाषा है जिसमें मुझे समझ आ रहा है कि भाई ये जेसन ये चीज़ होती है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये आई एज थिंक ए इनका एज ए माइक। ट्रांसलेटर के तौर पे काम करता है। ट्रांसलेटर किस चीज़ का। भी जो इसे कमांड दे रहे हैं, पहले ये लिसन करेगा, फिर जो उसके अकॉर्डिंगली भी हमें सजेस्ट करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट देगा, फिर कन्वर्शन करके हाँ। देगा। नहीं सर, इसे भी अब आपने देखने हैं, अब हम इसे हर चीज़ को बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है। इसका एक पूरा लेक्चर मिला है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर, जेसन के बारे में। चलिए कंटिन्यू करती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने डाटा सेव करना है लोकल स्टोरेज के अंदर वो कैसे होगा। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि लोकल स्टोरेज सिर्फ स्ट्रिंग की फॉर्म को समझता है और उसे कुछ चीज़ का नहीं पता होता। अगर आप उसे और कुछ और चीज़ देंगे तो वो उसे कह देगा भाई ये मुझे क्या चीज़ दे दी है। ठीक है ना। जैसे फर्ज करें आपको उर्दू समझ आती है, ठीक है, अगर आपके आगे रख दी जाए कोई फारसी ज़बान रख दी जाए या कोई और रशियन ज़बान होगी, इसी तरह कोई और लैंग्वेज रख दी जाए, तो आप कहेंगे यार ये मेरे आगे क्या रख दिया है आपने। ठीक है। तो इसी तरह जो लोकल स्टोरेज है वो स्ट्रिंग की फॉर्म को समझता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा लेता है अपने अंदर सेव करता है। लेकिन हमारे पास डाटा होता है डिफरेंट टाइप्स का। ठीक है। उसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, एरे भी आ सकती है। ठीक है। या एनीथिंग कोई और चीज़ भी आ सकती है। ठीक है। या उसमें कुछ और भी हो सकता है डाटा टाइप्स। ठीक है, स्ट्रिंग बोलियन ये वो। ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ को जब हमें उसको डाटा सेव करना है लोकल स्टोरेज में, तो फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अपने डाटे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन यूज होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का। ठीक है। ये यहाँ पे मैं नोटेट कर देता हूँ। इस चीज़ से हमारा जो डाटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी भी फॉर्म से स्ट्रिंग में। ठीक है। लोकल स्टोरेज के लिए ऊपर। ठीक है, ताकि हम डाटा अपना सेव कर सकें लोकल स्टोरेज में। ठीक है। तो इसी तरह हम जब हम उस डाटा को अपने फ्रंट एंड के अंदर या अपनी किसी ऐप के अंदर किसी पेज के ऊपर शो करवाना होगा, तो ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग डायरेक्ट शो करवा देंगे तो फिर थोड़ा सा उसमें मसला आ जाएगा डाटा टाइप्स का करके। ठीक है। तो उस डाटे को स्ट्रिंग से दोबारा अपनी एक्चुअल हालत में लाने के लिए एक फंक्शन दोबारा यूज करते हैं, इसे कहते हैं जेसन पार्स। ठीक है। ये इसे एनोटेट कर देता हूँ मैं। तो डाटे को स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसकी लोकल स्टोरेज में हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंगिफाई का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है। और डाटे को वहाँ पे रीड करवाने के लिए अपनी एक्चुअल हालत में हम पार्स का यूज़ करते हैं। ये चीज़ क्लियर है। यस सर। और ये जेसन और ये जेसन होता है, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा सेव, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम डाटा इसमें लिखते होते हैं। जेसन जेसन ये चीज़ है।
जी सर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम, तो ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिएक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसको रिएक्ट इसके साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ इस चीज़ के ऊपर दोबारा से, रिएक्ट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन होगी। ठीक है, बल्कि ये इधर लिखा हुआ है। हम्म तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। ठीक है, जैसे ये वाली चीज़ है, ये हमने कर दी है जी, डाटा इनिशियलाइज कर दी है। सॉरी, सेट स्टेट कर गई हमारी ये वाली, इतनी चीज़, ये हमारा हमने डाटा अपना इनिशियलाइज कर दिया है। पेंसिल पेंसिल पेंसिल, ठीक है। ठीक है, अब मुझे कोई चाहिए, मुझे सर एक चीज़ और बताएंगे, हमने यहाँ पे फंक्शन क्यों यूज़ किया है स्टेट के अंदर। फंक्शन ये हमने कॉल करने के, फंक्शन, डाटा गेट करने के। चले सर, ताकि इसे हम लोकल स्टोर में सिर्फ पहली री रेंडर पे रीड हो डाटा। ठीक है, फंक्शन इसलिए ताकि डाटा को हम हैंडल कर सकें। फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हर री रेंडर पर ये हमें बार बार डाटा शो ना करवाए। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर, हर री रेंडरिंग पे। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक वे है इसको करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आप मुझे बताएंगे ट्राई कैच का मतलब क्या होता है सर, ट्राई कैच किस लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। इसमें अगर एरर नहीं आएगा तो फिर ट्राई चलेगा, एरर आएगा तो क्या चलेगा। जी सर, बिल्कुल, हम इसे एरर हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं, और हम ट्राई कैच इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास मिनिमम एरर आए। ठीक है, प्रोडक्शन में भी और डेवलपमेंट में भी। उसके बाद हम, ठीक है, उसके बाद ये जो यूज इफेक्ट है, तो अब इसे देखते हैं। ठीक है, अब यूज इफेक्ट हमने इसलिए यूज की है, ठीक है, जब भी टास्क चेंज होंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, हम अब उसके बाद क्या कहते हैं, यूज इफेक्ट एक ही जगह जो है वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, इसलिए हम इसको यूज इफेक्ट को यूज करते होते हैं। इसको अगर हम अगर सही से समझा होगा तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इससे कोड भी काफी क्लीन रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम CRUD ऑपरेशंस के ऊपर, जो हमारी मेन चीज है। हम्म ये था डिपेंडेंसीज, ये वाली चीज। ठीक है, अब जो CRUD ऑपरेशन है, जो हमारी जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, बेशक वो गूगल की कोई है, सॉरी गूगल की है, या कह लेंगे फेसबुक की कोई है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, दराज है, अमेजोन, जितनी भी बड़ी बड़ी कह लेंगे हमारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, सारी ये CRUD बेस के, CRUD कह लेंगे प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। दोबारा यहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है, आप इसको कर देते हैं, CRUD लिख लेते हैं, CRUD। अब CRUD का मतलब क्या, CRUD के अंदर जो सी है ये डिनोट करता है इस चीज को कि भाई डाटा क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, आर का मतलब होता है कि डाटा रीड किया जा रहा है, मतलब कि डाटा हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, और यू का मतलब है कि डाटा हम अपडेट कर रहे हैं, और डी का मतलब सर फिर क्या हुआ इस हिसाब से। डिलीट। जी, हम डाटा डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट करिए इसकी, ऐसे ले लेते हैं हम कि हम इंस्टाग्राम है या कोई लेके फेसबुक है, चलिए फेसबुक एग्जांपल लेते हैं हम आज। तो फेसबुक है, ठीक है, हमारे पास, तो उसके ऊपर हमने कोई कमेंट किया है, तो वो क्या चीज़ है, ये किस प्रिंसिपल पे वो काम करेगी। वो भी CRUD के ऊपर ही काम करेगी। किस तरह, क्योंकि हमने कमेंट किया है, ठीक है, हम वहाँ पे लिख रहे हैं डाटा, तो हमने कमेंट किया, उसके क्लाउड में भी सेव हो गया मेटा की। ठीक है, वो हमने वहाँ पे डाटा क्रिएट हो गया। अब वो कमेंट वहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि डाटा वहाँ पे हम डाटा वहाँ पे रीड भी हो रहा है। और अब ऐसे एक हम डाटा, हम कमांड है जो अपना, उसे हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए बेशक वो हो, लेकिन हम उसे डाटा क्या लें, कमेंट हम अपना उसके चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं अपने कमेंट की। तो वो डाटा अपडेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम अपना कमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो कमेंट, सॉरी, तो वो CRUD का डिलीट वाला ऑपरेशन भी वहाँ पे चल रहा है। ऐसे ही जो अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह हो या वीडियोस वगैरह, उसके हम रिएक्ट करते हैं ना,
तो वो भी वही चीज़ है, CRUD के ऊपर सिंपली काम कर रहा है। कैसे हमने क्या कहते होते हैं, रिजेक्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, रिएक्शन हमारे शो हुए हैं, उसके ऊपर हमने क्लिक किया कोई भी लाफिंग वाला या वट एवर जो भी था, उसके ऊपर हमने क्लिक किया है, देन तो वो हमारा डाटा वहाँ पे क्लाउड में भी सेव हो गया, ठीक, क्रिएट वहाँ पे हो गया, और यहाँ पे यूआई के ऊपर शो हुआ, डाटा रीड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हमें वो वाला इमोजी या कह लेंगे रिएक्शन हमें पसंद नहीं है रिएक्ट वाला, तो हम चेंज कर लेते हैं, उसे एंग्री मूड में ले आते हैं, लाफिंग मूड से, तो हमारा डाटा अपडेट भी हो गया। अगर हमसे वहाँ से वो अपना लाइक वाला सिस्टम रिमूव करते हैं, वहां से इनके खत्म कर देते हैं, हमने इस चीज को लाइक नहीं करना, तो वो डाटा डिलीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह हर छोटी छोटी चीज क्रड बेस के ऊपर बनी है, क्रड प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें ध्यान से देखना है। इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक में हम पहले थ्योरेटिकल देखेंगे पूरी चीज को इसे, और कल हम एक पूरी ऐप बनाएंगे जिसमें हम पूरा क्रड प्रिंसिपल आपको यूज करके दिखाऊंगा मैं, आप लोग भी समझेंगे उसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रिएट। क्रिएट, अब क्रिएट में क्या है, जो मैंने बताया कि यूजर टास्क लिखता है, इधर गया, क्रिएट में वही चीज आ रही है कि हमने डाटा यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। उसने अपनी आईडी लिखी है, ठीक है, टाइटल लिखा है, ये डाटा है सारा उसका, उसे क्रिएट कर रहा है, ठीक है, डाटा अपना स्टोरेज में भेज रहा है, ठीक है। वही चीज़ है कि टास्क अरे में ऐड होता है, ठीक है, स्टेट अपडेट होती है, यूएसपेक्ट रन होती है, स्टोरेज अपडेट हो जाती है, जो हमारा क्लाउड का जो कह लें लोकल स्टोरेज है ना ब्राउजर में, वहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। और इसका फ्लो क्या होगा, इसका अब हम फ्लो देख लेते हैं। फ्लो यहाँ पे मैंने पीपीटी में नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसके मैं सारे फ्लोज वगैरह साथ साथ लिखता रहूंगा। क्लोज प्लीज। तो क्रिएट का जो फ्लो है वो सबसे पहले होगा, यूजर आएगा, देन वो अपना कोई टास्क वगैरह रखेगा जिसको हम हैंडल कर रहे होंगे स्टेट्स के थ्रू, ठीक है। उसने अपना टास्क रखा उस वहाँ पे, और जब उसने डाटा रख दिया अपना स्टेट में, तो स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज हुई है तो उसके बाद यूज फैक्ट लगाया जो उस पूरी चीज को हैंडल कर लेगा, उसके बाद जो हमारी स्टोरेज है वो अपडेट हो जाएगी। देन आते हैं हम रीड के ऊपर। इसमें मैंने कोड लिखा हुआ है और उसमें वो चीज़ आई हुई है। तो जो रीड है, अब हमने डाटा स्टोरेज में तो अपना सेव करवा लिया है, ठीक है। अब कोई एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, उसे कमांड्स के थ्रू डाटा नहीं लेना आता, ठीक है, ना ही वो जाकर देख सकते हैं, इंस्पेक्ट करके देख सकता है अपनी चीज़ को कि लोको स्टोरेज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कौन नॉन टेक्निकल पर्सन आता है, तो उसके लिए अब हमने डाटा जो रेंडर करवाना है फ्रंट एंड के ऊपर, तो रीड के थ्रू होगा, वो रीड प्रिंसिपल के थ्रू हम वहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि जो डाटा हमने रीड करवाना है वह लोकल स्टोरेज से लेंगे, और यू स्टेट के थ्रू हमने उसे वहाँ पे शो करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, जब मैंने आपको कल बोली थी कि आप लोगों ने मैप का फंक्शन, ठीक है, जो मेथड था, अरे का मेथड मैप का था, फिल्टर का था, फिल्टर वंस का था, तो ये चीज़ आपने देखी थी कल। पहले अगर नहीं सर कशो आपकी आवाज़ नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। जो मैप का फंक्शन है उससे हम अब कह लेंगे डाटा लेंगे, और अब हम यहाँ पे मैप क्यों यूज़ कर सकते हैं, अब हमने यहाँ पे थोड़ा मैप ही क्यों यूज़ किया है, तो उसकी मैंने आगे रीज़न भी लिखी हुई है, ये वाली, कि मैप है जो एक न्यू एरे रिटर्न करता है, ठीक है, ताकि हम उसमें चेंजिंग वगैरह भी कर सकें, ये म्यूटेबल है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपनी थर्ड चीज़ के ऊपर, जो हमारी है अपडेट, ठीक है। अपडेट के लिए भी हम मेथड जो यूज़ करना है वो हम मैप का ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरी चीज़ है कि मैप है जो हमारा मेथड, वो हमारा डाटा रेंडर करवा रहा है, ठीक है, स्टोरेज में जो डाटा पड़ा हुआ है वो उसको लेके यहाँ पे यूआई में शो करवा रहा है, तो हम फिर उसे यहाँ पे फिल्टर क्यों नहीं यूज़ कर रहे।
अगर आप लोगों को मेथड जो पता है मैप फिल्टर फिल्टर वंस के, तो फिर आपको एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे अपडेट के लिए। फिल्टर हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि हमने आइटम डिलीट नहीं किया, सिर्फ अपडेट करना है, ठीक है। तो जो डाटा होगा वो उसकी जगह अपडेट हो जाएगा। तो लेकिन हम वहाँ पर डाटा पे शो करवाएंगे तो मैप के थ्रू हो जाएगा। मैप है जो हर आइटम चेक करता है, मैचिंग आइटम जो होगा उसे रिप्लेस कर देगा, बाकी सब कुछ सेम रह जाएगा। जबकि फिल्टर है उसे वहां से निकाल देगा। डिलीट, अब हमारा आ जाता है आगे ये डिलीट। तो डिलीट में हम यूज करते हैं फिल्टर को, ठीक है। फिल्टर जो मेथड होता है उसका यहाँ पे मैं बकायदा लिख देता हूँ, रीड क्रिएट एंड रीड। रीड के लिए हम यूज करते हैं फॉर दिस, वी कैन वी यूज मैप मेथड। ओ अरे, ठीक है। और हम ये क्यों यूज करते हैं मैंने अभी आपको बताया है, रीड करने के लिए। या अपडेट को भी साथ ही लिख लेते हैं, रीड एंड अपडेट। व्हाई वी यूज दिस, वी यूज, थोड़ी मेरी इंग्लिश ऐसी ही है, इसे लिखते हैं यूज बिकॉज मैप चेक एवरी आइटम, ठीक है। उसकी मैचिंग रिप्लेस करता है, तो चेक एवरी आइटम, मैच, MATCH मैच आइटम रिप्लेसमेंट एंड, और बाकी सब कुछ वहां पे सेम ही रहता है, एंड रेस्ट ऑफ इट सेम। तो जो हमारा डिलीट है आगे, तो डिलीट के लिए हम यूज करते हैं अपना फिल्टर का फिल्टर का मेथड, वी यूज डॉट फिल्टर मेथड। अब जो फिल्टर है वो, मैंने जैसे आपको पहले बताया है करके ये चीज, ठीक है। जो वो सिर्फ वही आइटम रखता है जो कंडीशन पास करने, बाकी सबको रिमूव कर देता है। मैप तो है ना कि वो अकेला अकेला आइटम चेक करता है, जो रिप्लेस हुआ है उसके साथ मैच करके बाकी आइटम वैसे आ जाते हैं, सिर्फ उसे रिप्लेस कर देता है। जो फिल्टर है वो उसी चीज को वहां से रिमूव कर देता है, ठीक है। अब हमने देख लिया है कि डाटा जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, डाटा किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। और जस्ट ये जो करंट है ये सिर्फ इसी चीज़ के लोकल स्टोरेज पे वर्क नहीं करता, ये उस चीज़ के ऊपर भी वर्क करता है जब हम दूसरी डाटा एक्चुअल डाटाबेस के साथ काम करते हैं। जैसे हम मोंगोडीबी के साथ काम करेंगे ना अपनी, तो ये उसके साथ भी सेम इसी तरह काम करता है जैसे ये लोकल स्टोरेज के साथ काम करेगा, ठीक है। लोकल स्टोरेज की कह लें कि एपीएस डिफरेंट होती है, ठीक है। मोंगोडीबी या दूसरी जो एक्चुअल डाटाबेस होती है उनसे डाटा गेट करने के लिए हम एपीआई डिफरेंट यूज करते हैं। अब जो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स है, ठीक है, तो हम आपको थोड़ी बहुत ऐसी कॉमन मिस्टेक है, अगर हम उसे देख लें, ध्यान से अपने माइंड में रख लें या उसे अवॉइड कर लें, तो लोकल स्टेज में हमारी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, उसी चीज़ को कि भाई अगर हम ये वाली मिस्टेक करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसे हम फिक्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया था कि जो हमारा लोकल स्टोरेज है वो डाटा को सिर्फ स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है, जैसे अकेला अगर हम उसे जेसन भेज देंगे, उसके आगे हम अपना मेथड कॉल नहीं करेंगे, तो लोकल स्टोरेज में जो चीज़ सेव होगी वो जस्ट ये वाली चीज़ सेव हो जाएगी, ऐसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा एरे के अंदर। इसमें कोई डाटा वो शो नहीं करेगा, वो जस्ट इसी चीज़ को लिख देगा, वहाँ पे ये दो चीज़ें लिख देगा, दैट्स इट, ठीक है। और इसी चीज मिस्टेक से बचने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए आपके पास कोई कोड आ जाता है कि भाई सर मैंने कोड लिखा लेकिन डाटा सेव नहीं हो, सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है कि वहाँ पे उसने डाटा सेव कैसे किया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम ये चीज स्ट्रिंगीफाई का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि हर रेंडर के ऊपर लोकल स्टोरेज रीड करना बहुत गलत बात है, ठीक है। हर चीज सेव होने के ऊपर या हर रेंडरिंग के ऊपर, इससे क्या होगा, हमारा जो काम है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। सिंक्रोनियस बिहेवियर उसका एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा।
वो बार बार करेगा सारा, पहले एक दफ़ा डाटा लेगा, फिर दूसरी दफ़ा रेंडर होने पे फिर तीसरी दफ़ा। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे लेजी स्टेट इनिशियलाइजेशन करते होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताइए ना आपको स्टार्ट पे कि हमने एक ही दफ़ा, जैसे सर ने भी कहा था कि भाई यूज वक्त यूज़ कर लेंगे, डेट्स इट। तीसरी चीज़, स्टेट को म्यूटेबल बनाना। ठीक है, ये सबसे गलत काम है हमारा, क्योंकि म्यूटेबल में ये है कि हम डाटा को अगर लेते हैं तो उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट में देखा हो कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इम्यूटेबल यूज करते हैं। सॉरी। तो स्प्रेड ऑपरेटर का भी देख लीजिएगा आप लोग, आप ऑलरेडी करवाया हुआ है, इसे रिवाइज कर लेना कल से पहले पहले, क्योंकि कल हमने इसको प्रैक्टिकल पूरी एक टू डू ऐप बनानी है अपनी। ठीक है, इस तरह जो सेविंग सेंसिटिव डाटा है, सबसे मेन चीज़ जो हमारा जो सेंसिटिव डाटा है, मतलब कि हमारे टोकन्स वगैरह हैं या पासवर्ड वगैरह, उसे हमें लोकल स्टोरेज में कभी भी सेव नहीं करना। ऐसी डाटा जैसी होगी। ठीक है, तो बेशक हम लोकल स्टोरेज के साथ काम कर रहे हैं, बेशक सेशन स्टोरेज के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने टोकन्स और पासवर्ड वगैरह इस चीज़ में सेव नहीं करने। ठीक है, क्योंकि ब्राउजर जो है वो यूज़र के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई कह लें कि दोस्त वगैरह है, लैपटॉप के ऊपर आता है या आपको शरारत करने के लिए आपका पासवर्ड वहां से वो ले सकता है। ठीक है, अगर नहीं लेगा तो टोकन ले लेगा, टोकन से पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, अगर आपने सिंपल चीज़ रखी होगी तो अगर आप इसी चीज़ को वहां पे कर लेंगे तो हो सकता है कल को कोई अटैकर भी इस चीज़ को इजीली कर सके। तो अब मैं इस चीज़ को जो फाइनल समरी है इसको हम ले लेते हैं। तो इसका मैं ना आपको एक फ्लो बना के दे देता हूँ, इसको याद रखने के लिए पूरी चीज़ को, कि हमने लोकल स्टोरेज के साथ काम कैसे करना है या CRUD ऑपरेशंस काम कैसे करनी है। इसका जो एक फाइनल फ्लो है ना, मैं वो आपको बना के देता हूँ, तो आपको चीज़ें याद भी रह जाए। फाइनल फ्लो, तो इसको मैं ऐसे लेते हैं, इसके बाद ऐसे लेके चलते हैं। सबसे पहले आएगा यूजर का एक्शन। ठीक है, यूजर कुछ भी कहाँ पे कब कर सकता है। हाँ, देन आ जाएगा हमारा रिएक्ट स्टेट अपडेट होगी, कि जब भी हमारा डाटा चेंज होता है तो रिएक्ट स्टेट अपडेट होती है, क्योंकि हमने जो डाटा वगैरह वो स्टेट के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं, इसलिए डाटा चेंज हुआ तो रिएक्ट स्टेट भी अपडेट हो गई। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आएगा ये वाली चीज़ कि यूआई दोबारा री रेंडर हुआ, क्योंकि जब हमारा री रेंडर, RENDER, री रेंडर, अब जब स्टेट चेंज हुई है तो जाहिर बात डाटा अपडेट हुआ है, तो हमें इसको स्टेट को री रेंडर भी करना पड़ेगा। जब स्टेट री रेंडर होगी तो क्या कहते होते हैं, यूआई भी री रेंडर होगा। उसके बाद इसी चीज़ को हम हैंडल करते हैं फिर यूज इफेक्ट के साथ, बल्कि रहने दो इसको वैसे ही, इसके साथ करते हैं। तो उसके बाद देना जाता है हमारे पास फिर जो डाटा है वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज डाटा सेव। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है हमारी वो है कि फिर ब्राउज़र अगर रिफ्रेश भी होता है या कह लें कि हम ब्राउज़र को खुद रिफ्रेश करते हैं या स्टेट के थ्रू ब्राउज़र को रिफ्रेश करवाते हैं, तो फिर हमारा डाटा वहाँ पे शो होगा, ब्राउज़र रिफ्रेश। क्योंकि तो डाटा है स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में, तो ब्राउज़र रिफ्रेश करने पे भी हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होगा। दैट्स इट। तो डाटा लोड होगा या डाटा हम रीड करेंगे, रीड फ्रॉम लोकल स्टोरेज। अच्छा, LS का मतलब है लोकल स्टोरेज। तो देन आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। तो रिएक्ट स्टेट पर इनिशियलाइजेशन होगी दोबारा, रिएक्ट स्टेट जब हम पहली दफ़ा करेंगे तो इनिशियलाइजेशन होगी इसकी, इनिशियलाइजेशन।
और यूआई दोबारा रिस्टोर हो जाएगा हमारा। अच्छा, तो यहाँ पे ना आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो समझने वाली चीज़ है इसके ऊपर, जो इस पे आप खुद भी काम कर रहे होंगे, खुद भी इसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो ठीक है, इसका कह लेंगे एक थंब रूल है या गोल्डन रूल, जो भी इसे कह लें। ये रिएक्ट स्टेट जो हमेशा है वो यूआई की सोर्स ऑफ ट्रुथ होती है, ठीक है। उसके बाद जो लोकल स्टोरेज है वो सिर्फ कह लें कि जो डाटा है उसको सेव बैकअप है, ठीक है ना, कि वो डाटा सेव का बैकअप है, ठीक है। पहले स्टेट अपडेट होती है, फिर यूजर उस स्टेट को लोकल स्टोरेज में सेव करता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। इस पूरी चीज को किसी को ना पता हो कि CRUD क्या चीज है या लोकल स्टोरेज क्या चीज है या हम इनके साथ काम कैसे करना है, और जो हमारा कल का टास्क होगा, टुमारो टास्क, उससे भी देख लेते हैं अब वो क्या चीज है। भाई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कल को हमने बनानी है एक फुल फ्लैज अपनी टू डू ऐप, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे अपना, इसको ऐसे लेके चलते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे एक अच्छा सा यूआई बनाएंगे। तो हो सकता है मैं यूआई खुद पहले बना के रख लूँ, ठीक है, टाइम थोड़ी सी वजह से, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा होता है। अगर नहीं तो फिर मैं इसे यहाँ पे बैठ के बना लूंगा। तो यूआई जो हमारा है ए ब्यूटीफुल या एलिगेंट ब्यूटीफुल फ्रंट एंड, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा डाटा, हम उसमें अपने टास्क ऐड करेंगे, टास्क एडिंग थ्रू, टास्क ऐड करेंगे हम थ्रू लोकल स्टोरेज के, ठीक है। सॉरी, टास्क एडिंग इन डेटाबेस, सॉरी स्टोरेज। तो स्टोरेज हमने कौन सी यूज करनी है, लोकल स्टोरेज अपने ब्राउजर की, ठीक है। टास्क ऐड करेंगे, फिर वो जो टास्क होगा उसे हम यूआई पे रेंडर करवाएंगे, शो करवाएंगे। तो सिंपल जबान में, शो डाटा ऑन स्क्रीन, देन हमारा होगा डाटा अपडेशन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इस चीज़ को, डाटा अपडेट करेंगे, उसके बाद डाटा हम डिलीट भी करेंगे, डाटा डिलीट भी करेंगे। उसके बाद हम उसमें एरर हैंडलिंग भी देखेंगे कि कैसे करनी इस चीज़ के अंदर। उसके बाद हम इस अपनी ऐप को डिप्लॉय भी करेंगे कल, तो आगे भी पता लगे हमने काम भी किया है। इस चीज़ का हम डिप्लॉय भी करिए। हमारा है कल का टास्क, तो कल का टास्क मिस मत कीजिएगा, ये काफ़ी कह लें कि अच्छे वाला होने वाली है। यहाँ बैठ के हम बनाएंगे खुद ही चीज़। तो अगर क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। सर का कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, थैंक यू। ओके, तो चलें ठीक है, फिर हम आज की क्लास अपनी एंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वही वही लिखी हुई क्रिएट करते हैं, कैसे करना है, ठीक, क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। तो लेकिन आपने कल आने से पहले ना सर लाजमी तौर पे स्प्रेड ऑपरेटर्स, ठीक है, मैप का मैच दैट फिल्टर का, ठीक है, और फिल्टर वंस का देखना है आपने, चीज़ें आपने देख के आनी है, ठीक है। ठीक, इंशाल्लाह। जी, ओके सर, थैंक यू, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थैंक यू कल के सर। लेक्चर में। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।